नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार। आप लोगों का ट्रस्ट आईएएस में स्वागत है। दोस्तों, एक खबर आ रही है कि केरला में नीपा वायरस के कारण 2 लोगों की डेथ हुई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो नीपा वायरस के केसेस हैं केरला में वो कुछ बढ़े भी। हालांकि केरला का और नीपा वायरस का जो रिश्ता है वो नया नहीं है। 2018 में भी नीपा वायरस के कारण एक आउटब्रेक देखने को मिला था, जिसको केरला ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजीज के बेसिस पे अच्छे से कंटेन कर लिया था। इंडिया में केरला के अलावा वेस्ट बंगाल में भी नीपा वायरस का आउटब्रेक देखा गया है 2001 में और 2007 में। नीपा वायरस के बारे में संसार को सबसे पहली बार पता लगा 1999 के अंदर 1999 में, जब मलेशिया में एक फार्मलैंड पे बहुत सारे पिग्स की डेथ रिपोर्ट की गई। उसी इंसिडेंट से नीपा वायरस के स्ट्रेन कलेक्ट किए गए थे। ना दोस्तों, नीपा वायरस थोड़ा डेंजरस वायरस है। डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसकी फैटेलिटी रेट थोड़ी हाई होती है। हाउएवर द गुड न्यूज़ इज दैट कि नीपा वायरस उतना कंटेजियस नहीं होता जितना कोविड-19 कंटेजियस था या उसका ट्रांसमिशन था। नीपा वायरस का जो ओरिजिनल होस्ट है वो बैट होता है, फ्रूट बैट इन पर्टिकुलर। और अगर मैं उसका साइंटिफिक नेम बताऊं उस फ्रूट बैट का, द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट फ्रूट बैट विच इज़ द होस्ट ऑफ नीपा वायरस इज पेट्रोपस। पेट्रोपस एक स्पीशीज़ है फ्रूट बैट की जिसमें अक्सर नीपा वायरस पनपता है। अब सवाल ये है कि ये ह्यूमंस में कैसे आ जाता है। देखिए, जो भी बैट्स जब अलग अलग तरीके के फ्रूट्स को कंज्यूम करने के लिए पेड़ पे बैठते हैं, उस दौरान वो अपना सिक्रीशन उस पेड़ पे या उन फ्रूट्स पे छोड़ते हैं, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, अपनी फीसिस हो या सलाइवा हो। इसी एक्सक्रीशन में, इसी बॉडी एक्सक्रीशन में बैट्स के ये नीपा वायरस प्रेजेंट होता है। अब हम अगर बहुत ही जल्दी इन फ्रूट्स को कंज्यूम कर लेते हैं विदाउट वॉशिंग देम और उसको बिना पील किए, तो ये चांसेस हैं कि ये हमारे अंदर भी एंटर कर सकता है। ह्यूमंस के अलावा नीपा वायरस कई और डोमेस्टिक एनिमल्स को इन्फेक्ट कर देता है, जैसे कि पिग्स हो गए, हॉर्स, शीप, गॉट या डॉग्स और कैट। ये सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जो कि ह्यूमंस के आसपास नज़र आते हैं, तो इनमें भी नीपा वायरस का इन्फेक्शन रिपोर्ट किया जा चुका है। दोस्तों, क्योंकि मैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको स्पेशली ये बात बताना चाहूँगा कि यूपीएससी वहाँ क्वेश्चन आपसे पूछता है जहाँ पे आपका ध्यान सबसे कम जाता है। तो प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा कि बैट्स, ह्यूमंस और कई अलग तरीके के डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जिसमें इंक्लूड होता है हॉर्स, कैट, शीप, डॉग, इन सब में भी नीपा वायरस का इन्फेक्शन देखा जा चुका है। नाउ, नीपा वायरस की आज की डेट में अगर मैं बात करूं, अभी तक अगर हम देखें तो नीपा वायरस की ना तो कोई वैक्सीन अवेलेबल है, ना ही इसकी कोई मेडिसिन है। इसको प्रिवेंट करने के ऑप्शंस बहुत ही कम हैं। जो भी इन्फेक्ट होता है नीपा वायरस से, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि उसको कंटेन करके रखा जाए ताकि ये वायरस या ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों को स्प्रेड ना हो जाए। ना दोस्तों, नीपा वायरस ही अकेला ऐसा वायरस नहीं है जो बैट को अपना नेचुरल होस्ट बनाता है। इसके अलावा इबोला, हैंड्रा, रेबीज, मारबर्ग या अलग अलग तरीके के कोरोना वायरस भी बैट को अपना नेचुरल होस्ट बनाते हैं। उसमें वो पनपते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। वायरस, याद रखिएगा, ना तो जिंदा है ना ही वो मरा हुआ है। उसको हमेशा एक बॉडी की तलाश होती है। एक तरीके से समझ लीजिए एक ऐसी आत्मा है जो बॉडी ढूंढ रही है, एंड जैसे ही उसे वो बॉडी मिलती है वहाँ पर ये वायरस अपने आप को ग्रो कराना शुरू करता है, मल्टीप्लाई कराना शुरू करता है, अपनी कई तरीके की कॉपीज बना लेता है। नाउ द रियल क्वेश्चन इज दैट कि अगर ह्यूमंस की अचानक से इन इतने डेंजरस वायरस की वजह से डेथ हो जाती है, तो ये बैट कैसे इन अलग अलग तरीके के इन्फेक्शियस वायरस को लेके घूमते रहते हैं। इसका सही आंसर ये है दोस्तों कि बैट्स की अपनी खुद की इम्यूनिटी बहुत लो होती है। इनकी इम्यूनिटी इतनी हाई नहीं होती। इम्यूनिटी एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको बचाता भी है, मगर अगर ये ओवर रिएक्ट करने लग जाए तो ये आपके लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये वीडियो स्पेसिफिकली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम और ऐसे वीडियोस बना सकें।